हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स। जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उसको बनाने के हमारे दो रीज़न्स हैं मेन। फर्स्ट, जो हमारी बिजनेस या जो हमारी कंपनी है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को या एक फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको हम कैसे चेक करते हैं? प्रॉफिट या लॉस से। ठीक है, तो जो प्रॉफिट या लॉस है वो हमें कैसे पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता करते हैं, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में पता करते हैं। जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो हमने कहाँ शो करनी होती है? बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हमने जर्नल बनाया, जर्नल से फिर हमने लेजर्स के बाद हमने उसकी जो बैलेंसेस थे उसको उठा के हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब उसी ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने उसमें से देखना है कि कौन सी जो आइटम है उसको हमने कहाँ डालना है। ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, कौन सी चीज़ हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी और कौन सी चीज़ हमारी बैलेंस शीट में आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक टी टाइप अकाउंट है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डेबिट साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है मतलब जो डेबिट साइड है उसमें हमने क्या कुछ देखना है? सबसे पहले हमने उठाना होता है यहाँ पे जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डालने के बाद जो हमारे परचेजेस हैं हमने यहाँ पे नेट परचेजेस लिखने होते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कुछ भी रिटर्न्स हैं परचेजेस के, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न आपको गिवन होगा, तो अगर हमारे जो परचेजेस के रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स को हमने परचेज में से माइनस करके फिर हमने जो हमारे पास नेट परचेजेस आएंगे हमने वो लिखने हैं यहाँ पे। उसी तरह से क्रेडिट साइड पे हमने सेल्स लिखनी है, तो सेल्स में से भी हमने जो हमारे रिटर्न्स है उसको माइनस करके जो हमारी नेट सेल्स है हमने वो लिखनी है। ठीक है, टी टाइप अकाउंट है, जैसे हमने नॉर्मली लेजर्स में बनाए थे वैसे हमने नॉर्मली बनाने हैं। तो जो डेबिट साइड है वहाँ पे हमने 2 करके लिखना होता है, जो क्रेडिट साइड है वहाँ पे हमने बाय लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो सारे एक्सपेंसेस जो कि हमारे परचेज से रिलेटेड है। ठीक है, कि जो हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम तक हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे कहाँ आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे क्या हो सकते हैं? वेजेस हो गई, फैक्ट्री के जितने एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अगर हमारा कैरिएज इनवर्ड है तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, कई बार इसमें कन्फ्यूजन होती है कैरिएज इनवर्ड कहाँ डालें या कैरिएज आउटवर्ड कहाँ डालें, तो ये ध्यान रखना है जो हमारा कैरिएज इनवर्ड है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और जो हमारा कैरिएज आउटवर्ड है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कैरिएज इनवर्ड दिया है तो हमने यहाँ डालना है, कैरिएज आउटवर्ड होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, अब ये ध्यान रखना है हम ट्रायल बैलेंस से कर रहे हैं। अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, जो ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली हमें ये ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन होगा। ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस की जो टोटलिंग की उसके बीच में ये नहीं होगा। ठीक है, अगर इन केस ये हमें ट्रायल बैलेंस के बीच में गिवन है तो हमने ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पे नहीं डालना है। ठीक है, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से बाहर हमें गिवन है तो हमने यहाँ पे डालना है, अदरवाइज हमने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करना। ठीक है, सारा कुछ डालने के बाद फिर हम जैसे लेजर को बैलेंस करते थे वैसे ही हमने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगी, बैलेंस करने का तरीका सेम है, लेकिन जब हमने लेजर को बैलेंस किया तो उस टाइम पे हम लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो हमने चेंज कर देना है। बैलेंस कैरी डाउन की बजाय हमने लिखना है, अगर हमारा डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो हमने उसको लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड पे आ रही है तो हमने उसको लिखना है ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस इसमें से एक चीज़ आने वाली है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों को टोटल लेके हमने उसका एंड कर देना है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट निकाला उससे हमने स्टार्ट करना होता है प्रॉफिट लॉस।
अगर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आया है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो हमने इसको उठा के यहाँ से लिख के यहाँ से शुरू करना है। अगर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस आया है, मतलब ग्रॉस लॉस आया है, तो हमने इसको उठा के यहाँ पे शुरू करना है। ठीक है, तो मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट से ही शुरू होगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमने शुरू करना है ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट से, जो कि हमें आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, तो अब ये जो उसके बाद सेम जो डेबिट साइड है उस पर हमारे सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आएंगे। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो गए? जो भी हमारे ऑफिस रिलेटेड खर्चे हैं। ठीक है, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है, कोई एडवर्टीजमेंट है, कोई रेंट है, कोई जैसे अभी हमने वहाँ पे बात की, यहाँ पे हमारे पास आते हैं कैरिएज इनवर्ड, तो कैरिएज आउटवर्ड यहाँ पे आया। ठीक है, अच्छा एक कन्फ्यूजन होती है हमारे पास, कई बार वेजेस एंड सैलरीज एक साथ दे देते हैं, वेजेस एंड सैलरीज एक साथ ही दी हुई थी। ठीक है, तो अगर हमारे पास वर्ड है वेजेस एंड सैलरीज, क्योंकि जो सैलरीज है वो तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो वेजेस है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम इसको कहाँ ट्रीट करेंगे? तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको वर्ड दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, तो ये हमारा माना जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने फर्स्ट वर्ड देखना है, फर्स्ट वर्ड हमारा वेजेस है तो हमने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देना, हमने उसको ट्रीट करना है एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हमें वर्ड दिया हुआ है सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है, अगर हमें वर्ड दिया सैलरीज एंड वेजेस, तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है सैलरीज, तो जो सैलरीज है वो हमारा इनडायरेक्ट है, तो हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फिर हमने उसको डाल देना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, फिर क्रेडिट साइड पे हमारी जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स है वो हो जाएंगी। इनडायरेक्ट इनकम्स जैसे हमने कोई कमीशन रिसीव किया है, कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है, कोई रेंट रिसीव किया, जो भी है, जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स है वो हमारी क्रेडिट साइड पे। उसके बाद सेम हमने उसको बैलेंस करना है जैसे हमने पहले बैलेंस किया। अगर हमारी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है तो हमने उसको लिख देना है नेट प्रॉफिट। अगर ये हमारी क्रेडिट साइड पे आ रही है तो हमने उसको लिखना है नेट लॉस। राइट, उसके बाद हमारा लास्ट आता है बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट होती है, अब जैसे हमने पहले बोला कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, राइट हैंड साइड, तो ऐसे नहीं है। जो बैलेंस शीट होती है उसको हम डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं बोलते। जो बैलेंस शीट होती है वो हमारी जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है हमारी लायबिलिटी साइड, और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है वो हमारी एसेट साइड। तो जो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी हमारे पास एसेट्स या लायबिलिटीज़ हैं वो हमने कहाँ शो करनी होती है? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो अभी लायबिलिटीज़ में हमारे पास सबसे आता है कैपिटल। तो कैपिटल हमारे पास अमाउंट गिवन है। फिर जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आया हमने उसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है तो हमने कैपिटल में उसको ऐड कर देना है। अगर नेट लॉस आया तो हमने उसको माइनस कर देना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हमने माइनस करनी होती है उस फिगर को हम हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। अकाउंट्स में कोई चीज़ अगर ब्रैकेट में है तो अंडरस्टूड है कि ये चीज़ जो है वो माइनस होने वाली है। जो जैसे हम मैथमेटिक्स में आगे माइनस का निशान लगाते थे, हमने वो यहाँ पे नहीं लगाने होते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी चीज़ को माइनस में करना है तो हम उसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि हमने उसको माइनस करना है। ठीक है, तो जो नेट लॉस है वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी अगर ड्राइंग्स गिवन है तो ड्राइंग्स हमने माइनस कर देनी है। अच्छा, दो हमारी टर्म्स होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ आएगा? अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो ये हमारी क्रेडिट साइड पे आएगी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आते हैं वापस। तो नेट प्रॉफिट आया तो हमने उसको ऐड कर देना, नेट लॉस आया तो हमने उसको माइनस कर देना। अगर कोई ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स हमने माइनस कर देनी है। इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो हमने अमाउंट कॉलम में लिखनी है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्रेडिटर्स हो गए, लोन्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, अगर कुछ ऐसी भी चीज़ जो भी हमारे पास लाइबिलिटीज़ गिवन है वो सभी हमने लाइबिलिटी साइड में डालनी है। ठीक है, फिर उसके बाद एसेट साइड में हमने जितनी भी फिक्स एसेट है, चाहे वो टेंजिबल्स हैं चाहे वो इनटेंजिबल है, हमने वो सारी डालनी है। ठीक है, टेंजिबल्स जैसे हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, जो भी है वो सारी टेंजिबल। इनटेंजिबल जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है। ठीक है, तो ये हमने सारी
फिक्स्ड एसेट होती है तो हमने वो सारी मतलब नंबर वाइज जो भी होगा हमारे पास जैसे जो भी नाम गिवन है तो हमने वो डाल देना है। उसके बाद जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स नॉर्मली हमें नाम गिवन होता है, कैश हो गया, बैंक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, करंट एसेट्स है, ये हमने डालनी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक है, अब ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 2 बार आया है, ठीक है। एक हमने डाला था ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, अब एक हम डाल रहे हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो अब ये चीज़ हमारी 2 बार कब आएगी, अगर ये हमें ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है, ठीक है। अगर ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंडर गिवन है तो हमने इसको सिर्फ एसेट साइड पे लिखना है, ठीक है। अगर ये ट्रायल बैलेंस से बाहर है तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है, तो जो भी एडजस्टमेंट होती है वो 2 जगह ट्रीट होती है, लेकिन जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो सिर्फ एक जगह आएगा, ठीक है। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हमने सिर्फ उसको यहाँ पे लिखना है बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ये दोनों जगह आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे तो बैलेंस शीट में तो आएगा ही आएगा, चाहे वो हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर या नहीं है, ठीक है। अगर हमें ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे शो करना है, अदरवाइज हमने यहाँ पे शो नहीं करना है, हमने सीधा यहाँ ये चीज़ सिर्फ बैलेंस शीट में शो करनी है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, जो भी हमारी करंट, फ्लोटिंग, फिक्स, जो भी हमारी एसेट्स है वो हमने लिख लेनी है यहाँ पे। उसके बाद हमने इन दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। इन दोनों की कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, इनका टोटल हमेशा सेम होगा। अगर इनका टोटल सेम नहीं है इट मीन्स कोई गड़बड़ है, कोई गलती है, तो हमें वापस से फिर से क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। तो जो बैलेंस शीट है उसका इक्वल आना ही हमारा आंसर को सही सेटिस्फाइड करता है, राइट। तो आज हमने देखा कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इसको हम क्यों बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।